हेलो स्टूडेंट्स, तो हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। कल अपने सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ा था और उससे रिलेटेड सारे रूल्स पढ़े थे कि किस टाइप से सिग्निफिकेंट फिगर्स को अरेंज किया जाता है, किस तरीके से काउंट किया जाता है कि सिग्निफिकेंट फिगर कितने होते हैं और क्या होते हैं, ये सब मैंने आपको बताया था। और कुछ होमवर्क्स भी दिए थे, एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो व्हाट्सएप ग्रुप पर आएंगे। अब सिग्निफिकेंट फिगर के नंबर्स काउंट करने के बाद या फिर सिग्निफिकेंट नंबर्स काउंट करने के बाद एक और टॉपिक रहता है। इसी के बाद जो दो टॉपिक्स बचे हुए हैं उनमें से पहला टॉपिक है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को राउंड ऑफ कैसे किया जाए। उसके बाद अगला टॉपिक जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स को राउंड ऑफ करने के बाद का जो टॉपिक है वो ये है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स में किस टाइप के ऑपरेशंस लगाए जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो राउंडिंग ऑफ देखते हैं। राउंडिंग ऑफ, अब राउंडिंग ऑफ क्या होता है? अगर हम हिंदी में बोलते हैं राउंडिंग ऑफ को तो संख्याओं का निकटतम, संख्याओं का निकटतम, इसी को क्या बोला जाता है? राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर्स, राउंडिंग ऑफ नंबर्स। अब अगर सिंपल डेफिनेशन में देखें तो राउंडिंग ऑफ है क्या? तो राउंडिंग ऑफ सिंपली हम ये बोल सकते हैं कि जब भी हमारे परसेंटेज जो बनते हैं, ठीक है, 86% बने हैं या फिर 84% बने रहते हैं तो हम कन्वर्ट करके इसको 85 बोल देते हैं, 79 बने रहते हैं तो हम 80 बोल देते हैं। तो यही बेसिकली राउंडिंग ऑफ है। लेकिन हम जो राउंडिंग ऑफ करते हैं वो हमारे हिसाब से करते हैं, लेकिन रूल्स उसके क्या है वो आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब राउंडिंग ऑफ के रूल्स क्या है ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो भी वैल्यूज हैं उनका मिड होता है 5। ठीक है, ये हमें पता रखना है कि मिड क्या होता है 5। अगर 5 से बड़ी डिजिट है, ठीक है, तो हम उसको एक आगे बढ़ा देते हैं। देखो सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, पहले हम एक डेसिमल प्लेस पे बात करेंगे। जैसे मैंने लिया 9.5, 9.4, 9.6, ये तीन एग्जांपल लिए। पहला एग्जांपल क्या है? 9.5। अगर कभी भी पॉइंट के बाद कोई डिजिट 5 आ जाती है तो हम उसको कोई किसी भी तरीके से चेंज उसमें नहीं कर सकते। आया समझ में? अगर पॉइंट के बाद 5 है तो उसमें किसी भी टाइप का चेंज नहीं होगा और वो राउंडिंग ऑफ होने के बाद भी क्या रहेगी? 9.5 ही रहेगी। मतलब 0.5 की वैसा का वैसा ही लिखा जाएगा उसे। आया समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। अगर कोई डिजिट ऐसी है जिसमें पॉइंट के बाद 5 से छोटी डिजिट आ रही है, ठीक है, 5 से छोटी मतलब 4 हो सकती है, वो 3 हो सकती है, 2 हो सकती है, 1 हो सकती है, 0 हो सकती है। इस टाइप की अगर कोई भी डिजिट आ रही है तो आप पॉइंट से लेकर उस डिजिट को हटा दोगे और जो भी पहले वाला नंबर है वो ऐसे ऐसे लिख दोगे। मतलब 9 से रहेगा इसका। लास्ट में देखते हैं 9.6, मतलब पॉइंट के बाद अगर 5 से बड़ी डिजिट कोई आ जाती है, आपको 0.6 हो सकती है, 7 हो सकती है, 8 हो सकती है या फिर 9 हो सकती है। अगर इस टाइप की कोई डिजिट आ सकती है, आ जाती है, तो आप क्या करोगे? उससे पहले वाले नंबर को एक बढ़ाकर लिख दोगे। मतलब 9.6 का मतलब डायरेक्टली क्या हो जाएगा? 10। आई होप अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? 9.5 दिया है, पॉइंट के बाद अगर 5 आ रहा है तो उसको हम कुछ भी नहीं कर सकते। उसमें हमें क्या करना पड़ेगा? एज इट इज वैसा का वैसा लिखना पड़ेगा। 5 से छोटी डिजिट है तो उसके जो पहले वाली डिजिट है आप उसको एज इट इज लिख दो। पॉइंट के बाद छोटी डिजिट है अगर 5 से तो उसका कोई भी मीन नहीं रहता। 9.6 है तो हम क्या करेंगे? उसको आगे वाली एक डिजिट सक्सीड करके लिख देंगे। मतलब जो भी उससे आगे एक डिजिट आने वाली है उसको हम लिख देंगे। अब आते हैं हम अपने परसेंटेज पे। अगर हमारे परसेंटेज कुछ बने हुए हैं 85.6 तो हम इसको क्या लिखेंगे? तो 86 लिखेंगे। आया समझ में? 86 हम राउंड ऑफ करके उसको लिख सकते हैं। अगर मेरे परसेंटेज बने 85.5 तो मैं डायरेक्टली इसको क्या लिखूंगा? 85.5 और प्रोनाउंस भी यही करूंगा 85.5। इसको राउंड ऑफ नहीं किया जा सकता, राउंड ऑफ करने के बाद भी यही का यही आएगा। थर्ड आते हैं, अगर मेरे परसेंटेज बने 85.4 तो उसको मैं क्या लिखूंगा? 85 एज इट इज। ठीक है, 85.4 की कोई वैल्यू नहीं रहती। अगर पॉइंट के बाद 5 से छोटी डिजिट है तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी और वो संख्या एज इट इज लिखी जाएगी इसमें कैपिटल। ये कुछ रूल्स हैं 1 डेसिमल प्लेस पे। मतलब अगर पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट है तो हम ये करेंगे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो भी हम यही करेंगे। बस यहाँ पर क्या चेंज हो जाता है? हम लास्ट वाले डिजिट को ही देखते हैं। देखो अगर कोई डिजिट है
उसकी ये होगी राइट हैंड साइड और ये होगी लेफ्ट हैंड साइड। हम हमेशा क्या करेंगे, राइट हैंड साइड पे जो सबसे लास्ट एलिमेंट है उसी को सबसे पहले राउंड ऑफ करते हैं। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर हमने 1 डेसिमल प्लेस देख लिया, मतलब 1 के बाद सब 8 डिजिट। अब हम देखेंगे 2 डेसिमल। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक एग्जांपल 85.45। अगला एग्जांपल 85.46, उसके बाद 85.44। आया समझ में? अब यहाँ पर देखते हैं हम क्या है 85.45। यहाँ पर क्या है 5 आ रहा है, तो हम इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो ये ऐसे ही वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है। अगर ये राउंड ऑफ नहीं हुआ है तो ये भी राउंड ऑफ नहीं होगा। नीचे आते हैं, इसको हम क्या लिखेंगे 85.45। अगर मैं इस पूरे को 45 एज्यूम करूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर 85 भी लिख सकता हूँ। इसको 85.45 भी लिखा जा सकता है या फिर 85 भी लिखा जा सकता है, क्योंकि ये डिजिट क्या है 5 से छोटी है। यहाँ पर आते हैं 85.46, लेकिन जो एक्यूरेट होगा इन दोनों में से वो कौन सा होगा 85.45, क्योंकि सिग्निफिकेंट नंबर्स ज्यादा किसमें है, इसमें। अब आते हैं सेकंड वाले में। सेकंड वाले में 85.46 है, तो 46 हम एज्यूम कर सकते हैं 46 अगर कहीं पर आ रहा है या 46 आ रहा है तो 6 क्या है 5 से बड़ा है, तो इसके पहले वाले डिजिट में आप 1 प्लस कर दो, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर 85.50, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया 6 क्या था 5 से बड़ा था, इसलिए उसकी पहले वाली डिजिट को हमने क्या कर दिया 1 से कम कर दिया, 1 से ज्यादा कर दिया। तो 4 से क्या हो गया वो 5, आगे 0 है। लास्ट में ये वाला देखते हैं, ये क्या है 5 से कम है, तो हम इससे पहले वाले डिजिट को एज इट इज दिखा रहने देंगे और इसको एलिमिनेट कर देंगे। तो अगर मैं एलिमिनेट करता हूं तो ये क्या हो जाएगा 85.4, फिर जब इसको किया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 85। ऐसा में अगर मैं सिंगल डिजिट को एज्यूम करता हूं तो ये क्या होगी 4 हो जाएगी, लेकिन अगर मैं डबल डिजिट को एज्यूम करता हूं तो ये दोनों डिजिट्स क्या है 5 0 से छोटी है, ठीक है। अगर हम सिंगल में 5 मानते हैं तो डबल में हम क्या मानेंगे 5 0 मानेंगे, और अगर उससे छोटी डिजिट है जो राउंडिंग ऑफ में वो क्या हो जाएगी एलिमिनेट हो जाएगी। ये समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगर इसमें कोई भी डाउट आ रहा है तो आप लोग ग्रुप पे पूछ सकते हो। हाँ, अब अगली डिजिट एक यहाँ पर दी हुई है कि संख्या 9 से 8.9643, ठीक है। यहाँ पर डिजिट दी हुई है 8.9643, इसे हमें राउंड ऑफ करना है। 4 डेसिमल प्लेसेस है, आप देख सकते हैं 1 2 3 और 4। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे राइट हैंड साइड पर सबसे लास्ट वाले डिजिट को ही हम देखेंगे। तो अगर मैं इसको राउंड ऑफ करने जाऊंगा तो राइट हैंड साइड पर सबसे लास्ट वाले डिजिट क्या है 3 है, 3 को राउंड ऑफ करूंगा। 3 क्या है 5 से छोटा है, तो हम इसको क्या कर देंगे एलिमिनेट कर देंगे, मतलब हमारा आंसर क्या आ जाएगा 964 मार्क। आया समझ में? ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को कुछ 1 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस, 3 डेसिमल प्लेस और 4 डेसिमल प्लेस तक भी हम उसको राउंड ऑफ कर सकते हैं। अब कुछ ऑपरेशन है जो कि आपको पहले से आते होंगे, बस यहाँ पर एक बार ब्रश कर देते हैं उसको। जैसे कि सबसे पहला ऑपरेशन है जोड़, जिसे हम बोलते हैं एडिशन, ठीक है। जोड़ या फिर एडिशन। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको पता है कि अधिकतर क्या मैक्सिमम टाइम्स अगर हम देखें तो वो हमेशा क्या आते हैं पॉइंट में आते हैं, ठीक है। 8.943, 8.343 या फिर 98.343, इसी टाइप से हमने जितने भी एग्जांपल्स देखे हैं वो इसी में देखे हैं कि वो हमेशा किस में आते हैं पॉइंट्स में आते हैं। तो आपको सिग्निफिकेंट नंबर्स का या फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स का हमेशा ऑपरेशंस भी आने चाहिए। जैसे कि जोड़ का अगर हम यहाँ पर एग्जांपल देखें तो क्या लिखा हुआ है 415.29, 4211, 0.395, इसके बाद 9.38, यहाँ पर हो गया 9.38, इसके बाद हो गया 8.5, तो ये हो गया 8.5, और इसके बाद एक और है
4 6 4 4 नहीं, ठीक है, बस यही है। ठीक है, अब इन सबको मुझे क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पॉइंट वाले आपने एडिशन देखी होंगे, सिंपल उसको उसी मेथड से करना है और कोई भी इसमें चेंज नहीं है। पॉइंट वाले जो एडिशन होते हैं वो किस तरीके से किए जाते हैं, हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है। ठीक है, इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, 415.29। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा हुआ है, ये तो मैं पॉइंट के नीचे पहले पॉइंट लगा देता हूं। उसके बाद 1 1 2 4 और यहाँ पर 3 9 और 5 आया समझ में। अगला क्या है, 9.38, तो पॉइंट के नीचे मैंने पॉइंट लगा दिया, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 8। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 8.5 है, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट 8.5 आया समझ में। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो उनको मैं अभी क्रॉस कर देता हूँ, आप 0 भी लगा सकते हो क्रॉस की जगह पर। अब इनको ऐड करेंगे, अगर मैं प्लस कर रहा हूँ तो 5 का एज इट इज 5, यहाँ पर 9 9 18 और 8 हो गए 26, तो 2 कैरी यहाँ पर 6। अब यहाँ पर क्या है, 2 कैरी 2 2 4 3 7 3 10 5 15, तो 5 और 1 कैरी 5 और 1 6 7 8 और 7 15 और 9 24, तो 4 और 2 कैरी 2 1 3 4, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4 और 2 6 और यहाँ पर 4 4 6 4 4.565। आई नो ये सब आपको आता होगा, पर इस बार भी आपको यही दिए हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर यहाँ पर कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो तो एक बार देख लेना। ठीक है, और इसी तरीके से हम क्या करते हैं, इनका ऑपरेशन जो एडिशन का है और सब्ट्रैक्शन का है कुछ इसी तरीके से किया जाता है। एक बार मैं मल्टीप्लाई का बता देता हूँ, वो थोड़ा टिपिकल पड़ता है, तो मल्टीप्लाई के बाद आपको बाकी के सारे आते होंगे। अगर कोई सा ऐसा है जो नहीं आता है तो एक बार आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज कर देना, तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब हम देखते हैं मल्टीप्लाई का। यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है 3.15 मल्टीप्लाई 15। ठीक है, ये एग्जांपल है। और सेकंड का एग्जांपल है 1.05 मल्टीप्लाई 0.051, तो 0.051 मल्टीप्लाई सिंपली हमें आते ही है, तो 3.15 मल्टीप्लाई 15, तो कैसे करते हैं, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 और 2 7, यहाँ पर हो गया 7, 5 3 जा 15, यहाँ पर हो गया 15। ठीक है, मल्टीप्लाई 1 5 जा 5 1 1 जा 1 1 3 जा 3, 5 एज इट इज 7 और 5 12, तो 1 और 2 5 और 1 6 और 1 7 3 और 1 6 3 और 1 4 सॉरी। ठीक है, पॉइंट अगर मैं देखूं तो ऊपर वाली डिजिट में भी पॉइंट है, तो 1 और 2 डेसिमल 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट है, मैं यहां पर भी 1 और 2 डिजिट के बाद क्या लगा देता हूं यहां पर पॉइंट। ये हो जाएगा हमारा आंसर। आया समझ में। अब यहां पर आते हैं 1.05 और यहाँ सॉरी जो बड़ी डिजिट है उसको पहले लिख देता हूँ 0.051 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1.05 मल्टीप्लाई करनी है। सबसे पहले 5 का 1 से तो क्या हो जाएगा 5 5 का 5 से 5 5 से 25, तो 2 और 5 5 0 से 0 और 2 5 0 से 0 मल्टीप्लाई 0 का 1 से तो 0 0 का 5 से 0 0 का 0 से तो 0 और 0 का 0 से 0 मल्टीप्लाई 1 1 जा 1 1 5 जा 5 1 0 जा 0 1 0 जा 0 5 5 plus 0 5 2 plus 1 3 5 as it is 0 और 0। अब देखो यहाँ पर पॉइंट कितनी डिजिट्स के बाद है, इसमें 2 और इसमें 3, 3 और 2 5 डिजिट्स के बाद, तो 1 2 3 4 5 डिजिट्स के बाद मैंने पॉइंट लगा दिया। ये यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर सॉल्व। ठीक है, तो आई होप मल्टीप्लिकेशन भी आपको आ गया होगा, डिवाइड आता ही होगा नॉर्मली, एडिशन मैंने बता ही दिया। तो अगर कोई सा ऐसा डाउट है जो कि नहीं आ रहा है या तो डिवाइड नहीं आ रहा है या फिर सब्ट्रैक्ट नहीं आ रहा तो वो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ लेना, तो मैं अगले वीडियो में उसको कवर कर लूंगा। और अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फिर आगे डायमेंशनल एनालिसिस या फिर डायमेंशनल फॉर्मूला बोला जा सकता है, विमीय सूत्र बोला जा सकता है। ठीक है।
है, तो हम डायमेंशनल फॉर्मूला सबसे पहले बनाना सीखेंगे और उसके बाद कुछ एक क्वांटिटीज है जिनके डायमेंशनल फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो आपको याद करना है। थैंक यू।